औरों के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी दोबारा चुनाव जीतकर रचा इतिहास। 16 फरवरी से शिवरी नारायण में मेले की होगी शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के थाना जैजेपुर में 30 जनवरी को पीड़िता ने 25 वर्षीय आरोपी गोपाल चंद्र के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था। पीड़िता ने कहा कि 2 वर्षों से आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से शुभम मिश्रा की खास रिपोर्ट। दिनांक 30/1/2022 को पीड़िता थाना जैजेपुर आकर एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम बेलादोला निवासी गोपाल चंद्रा पिता देवराम चंद्रा शादी का झांसा देकर लगातार पिछले करीबन 2 वर्षों से उसके साथ जोर जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है की रिपोर्ट पर थाना जैजेपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जैजेपुर के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसमें 31/1/2022 को आरोपी गोपाल चंद्रा को पुलिस हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 31/1/2022 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के काशी नगर पंचायत खरौद में पिछले 14 दिनों से पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, जहां वर्तमान अध्यक्ष को लेकर सभी ने नाराजगी जाहिर की थी। आज चुनाव संपन्न हुआ, वहीं 6 से चुनाव जीतकर कांति केसरवानी पुनः अध्यक्ष बन गए। छत्तीसगढ़ से शुभम मिश्रा की खास रिपोर्ट। और खरौद का ही निवासी हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर का उपाध्यक्ष हूँ। और आज के ये जो फैसला आया है पार्षदों के द्वारा लिया गया है, उस फैसले से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कांति कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों को उसमें अपनी सहमति दी है। और विशेष करके माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लागू किए गए योजनाओं को, जिनको कांति कुमार जी ने अच्छी तरह से क्रियान्वित किया, और इसके वजह से सब पार्षद प्रभावित होकर नगर विकास में सब एकजुट होकर के इन्होंने इनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। भाजपा वालों ने कुछ असंतुष्ट लोगों के साथ में मिल करके इस कांति कुमार जी के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जिसमें वो सफल नहीं हुए। और न ये नगर ऐसे विघ्न संतोषी लोगों को कभी भी पसंद करेगी और नगर विकास करने वाले लोगों को सदा ही नेतृत्व सौंपते रहेगी। यही बात मेरी है। कसरी है तो मैं तो सबसे पहले देना चाहूँगा ये ईमानदार पार्षदों को, जिन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को समझा और देखा और क्रियान्वयन को देखा और समझा, और भूपेश बघेल जी की योजना को मैं जीत का श्रेय देता हूँ। जीत हुई है। अब बाकी क्या बोल चलो। मैं धर्मलाल सिद्धार्थ पार्षद वार्ड क्रमांक 15। मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कांति केसरवानी जी का, जो अपने विगत परिस्थिति में होते हुए भी जीत दर्ज कायम किए। और बधाई दूंगा चारों पार्षद, सभी पार्षदों को जो सत्य की जीत कराए और नगर पंचायत खरौद से और इस क्षेत्र से डर की राजनीति को ख़त्म किए हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पार्षद अभी जो वर्तमान में यहाँ उपस्थित हैं, श्री नितिन यादव जी, भवानी शंकर साहू जी, धनंजय रात्रे जी। और इसी के साथ मैं पुनः अध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा। बहुत बधाई अध्यक्ष। अब जब से हम लोग पार्षद बने हैं तब से तो कोरोना काल था, फिर भी अध्यक्ष अपने तरफ से भरपूर प्रयास किए, अपने निजी पैसे से कई जगह विकास कार्य कराए। और कुछ पार्षदों के बीच में असमंजस था, जिसके कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। अब मैं अध्यक्ष के तरफ से ये सूचना दे, गांव वालों को ये सूचना आश्वासित बधाई देना चाहता हूं कि अब विकास का, गांव का विकास की में गंगा बहाने की भरपूर प्रयास करेंगे हम लोग। एक व्यक्तिगत इसकी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की तरफ से। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान अध्यक्ष महोदय खुद के निजी पैसे से करोड़ के सैकड़ों हजारों क्या बोलते हैं उसको, मजदूरों को अपने पैसे, निजी पैसे से इन लोग खाना खिलाए हैं और रहने की व्यवस्था की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने पैसे से किए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में 16 फरवरी से मेले का आयोजन किया जा रहा है,
जहां 1 मार्च तक चलने वाले इस मेले में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ से शुभम मिश्रा की खास रिपोर्ट।